वत्स, अब हम चलते चलते बहुत थक गए हैं, इसलिए आज यहीं पर विश्राम करेंगे। जो आज्ञा गुरुदेव। वत्स पवननाथ, आज हमारा दूध पीने को मन कर रहा है, इसलिए तुम नगरी में जाओ और भिक्षा में दूध लेकर अवश्य आना। जो आज्ञा गुरुदेव। आदेश महाराज। आदेश बच्चा। राजी राखे गुरु महाराज। आ जाओ बाबा जी, कि मैं हो जा चलम तमाकू। नहीं बच्चा, हम योगियों के लिए धूम्रपान निषेध होता है। निषेध है? और वो भी चलम तमाकू? वह परसों वाले बाबा जी तो चलम ने इसी डाल खींचे दे और नु आंख तोते वर्गी हो जाती महाराज। और तम नु को हो निषेध है। होंगे बच्चा, ये संसार है, परंतु हमारे गुरुदेव तो धूम्रपान के बहुत विरुद्ध हैं। तुम ठीक कहो सो महाराज। ईब नु बताओ, आपकी क्या सेवा करा? आज हमें इस बस्ती से दूध की भिक्षा चाहिए, यही हमारे गुरुदेव का आदेश है। तो क्या हो गया नाथ जी? कोई बात ना, आपने एक घर हिसाब बता दूंगा जो न्यू आपने दूध में नवा देगा। वो देखो, सीधे जाके और नून मुड़ते ही पहला एक घर से जगा दे महाराज अलग। अच्छा बच्चा, हम वहीं पर जाकर अलग जगाते हैं। अलग निरंजन। भिक्षाम दे माई, भिक्षाम दे माई, भिक्षाम दे माई। नमो नारायण बाबा। नमो नारायण बच्चा, सदा सुखी रहो। साधु को दूध की भिक्षा की इच्छा है बच्चा। हे भगवान, ये तुम्हारी कैसी लीला है महाराज। क्या बात है बच्चा, तुम अपने मन के विचारों को वाणी से प्रकट क्यों नहीं कर रहे? चुप क्यों हो? बाबा, वाणी में इतनी शक्ति नहीं कि होठों से बाहर आए, और हृदय इतना मजबूत नहीं कि भाग्य के लिखे भोगों की कालिक को रोक सके। इसलिए हे महाराज, मैं आपसे क्या कहूं। धैर्य रखो वत्स, और हमें अपने हालात से अवगत कराओ। हे साधु बाबा, आज इस संसार में मुझसे बड़ा भाग्यहीन कोई नहीं है, जो साधु की झोली में श्रद्धा व भिक्षा के स्थान पर दरिद्रता व लाचारी के आंसू व सिसकियां डालने पर विवश है। बच्चा, आप हमें साफ साफ बताओ, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी है? हे महाराज, न जाने पिछले जन्मों में हमने ऐसे क्या बुरे कर्म किए हैं जिनका हमें फल भुगतना पड़ रहा है। भगवान, हम दोनों के पास तन ढकने के लिए एक ही वस्त्र है। जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो उस वस्त्र को लपेट कर जाता हूँ, और मेरी पत्नी को कहीं जाना होता है तो मुझे बिना वस्त्र के घर में बैठना पड़ता है। महाराज,
न जाने ये प्रभु की कैसी लीला है। बच्चा, अपने आप को मत कोसो। अपने आप को कोसना आत्महत्या के समान पाप है। अपने जन्म को न कोसूं तो क्या करूं बाबा, जो मुझे आज ये दिन देखना पड़ा कि द्वार पर साधु अलख जगाए और उसकी झोली निराशी लौटे। किसी की आशा को निराशा बनाना क्या बहुत बड़ा पाप नहीं है योगी बाबा? और जिस द्वार से साधु निराश लौटे तो वह द्वार नरक के द्वार से भी अधिक दुखों का द्वार बन जाता है। साधु बाबा, आप हमारी लाचारी और मजबूरी को समझना, निराश मत होना। मैं आपकी झोली में मजबूरी और लाचारी से सने हुए आंसू के सिवा कुछ नहीं डाल सकता, कुछ नहीं डाल सकता। हम साधु हैं बच्चा, हमें जिस द्वार से जो मिले वही स्वीकार होता है। आज तुम्हारे द्वार से आंसू ही सही। वाह रे रचनहार, वाक्य ही अजब है तेरा संसार। यहाँ दुखी दरिद्रों का भी मजाक उड़ाया जाता है। जहाँ मरहम की आवश्यकता होती है वहाँ कितनी बेरहमी से नमक छिड़का जाता है। मुझे बताएं विधि के विधाता, क्या आपकी पावन लेखनी ऐसे काले और उजड़े भाग्य की लिखाई भी करती है? वत्स पवननाथ, आ गए भिक्षा लेकर? लाओ, भिक्षा पात्र से दूध पिलाओ। अरे वत्स पवननाथ, क्या बात है? तुम चुप क्यों हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या बस्ती से भिक्षा नहीं मिली? नहीं गुरुदेव, ऐसा कभी हुआ है कि बस्ती से कोई अलग जगह के खाली हाथ लौटा हो? गुरुदेव, हम आज बस्ती से झोली में अन्न फल व दूध घी ना ला करके दरिद्रता से भरे 2 आंसू लेकर आए हैं। दरिद्रता से भरे आंसू? ये तुम क्या कह रहे हो पवननाथ? हाँ गुरुदेव, आज हमने इस नगरी में दरिद्रता को स्वयं रोते हुए देखा है गुरुदेव। धैर्य रखो वत्स पवननाथ, और अपनी आंखों देखी हमें साफ साफ बताओ, ताकि हमें एहसास हो कि तुम्हारे नेत्रों में कष्ट की करुण धारा क्यों बह रही है। गुरुदेव, जब हमने नगरी में प्रवेश किया, हे साधु बाबा, आज इस संसार में मुझसे बड़ा भाग्यहीन कोई नहीं है, जो साधु की झोली में श्रद्धा व भिक्षा के स्थान पर दरिद्रता व लाचारी के आंसू व सिसकियां डालने पर विवश है। बच्चा, आप हमें साफ साफ बताओ, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी है? हे महाराज, न जाने पिछले जन्मों में हमने ऐसे क्या बुरे कर्म किए हैं जिनका हमें फल भुगतना पड़ रहा है। भगवान, हम दोनों के पास तन ढकने के लिए एक ही वस्त्र है। जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो उस वस्त्र को लपेट कर जाता हूँ, और मेरी पत्नी को कहीं जाना होता है तो मुझे बिना वस्त्र के घर में बैठना पड़ता है। महाराज, न जाने ये प्रभु की कैसी लीला है।
वत्स पवननाथ, तुम ये भस्मी उस गरीब ब्राह्मण के घर में डालाओ। भगवान की इच्छा से वह रात ही रात में अपने गांव के निवासियों में सबसे अधिक धनी बन जाएगा। तब कल हम खुद उसके घर जाकर दूध पिएंगे। जो आज्ञा गुरुदेव। योगी बाबा प्रणाम। खुश रहो बच्चा। हैं? ये क्या हैं? इतनी बड़ी हवेली? हमारा तो एक छोटा सा मकान था, ये इतनी शानो शौकत, ये सब कैसे हो गया प्रभु? हैरान ना हो बच्चा, जो तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप थे वो अब समाप्त हो गए हैं। तुम्हारा भाग्य उदय हो गया है। तुम ये धन भले कार्यों में खर्च करके अपना अगला जन्म सुधारना। आप जितना भी धन शुभ कार्य में खर्चोगे वह घटेगा नहीं। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। योगी बाबा, आज आप यहीं विश्राम करें और हमें अपनी सेवा करने का अवसर दें। नहीं बच्चा, हम यहाँ नहीं ठहर सकते, क्योंकि योगी और पवन चलते फिरते शोभा देते हैं। परंतु हम तुम्हें निराश नहीं करेंगे। तुम्हारे हाथ से दूध अवश्य पिएंगे। जाओ दूध ले आओ। जो आज्ञा गुरुदेव।